छतरपुर में लगातार संतोष वर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष अचाक्स के हैं, उनके द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर के विरोध जताया जा रहा है और कई बार जो ब्राह्मण समाज के द्वारा है, जो अलग अलग संगठनों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है और आज फिर एसपी ऑफिस में ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा कार्रवाई मांग करने की लगातार मांग भी उठाई जा रही है। आपको बता दें कि छतरपुर की एक सोशल मीडिया पर भी तस्वीर वायरल हुई थी और जो तस्वीरें हैं उस फेसबुक की वायरल हुई थी, जो एक कलेक्ट्रेट का एक व्यक्ति, एक जो कर्मचारी है, वो बताया जा रहा था कि उसके द्वारा भी जो है लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, क्या कुछ इस टिप्पणी को लेकर के वह कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे आज? देखिए, अगर कहा जाए तो आज जैसे हम सभी लोग ब्राह्मण समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो ये जो IAS संतोष वर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा टिप्पणियां की है, क्योंकि देखिए बहन बेटी सबकी एक होती है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो हम लोग ब्राह्मण समाज के लिए इन्होंने टिप्पणियां की है और मूर्तियां जो बनाते हैं, तो बोलते हैं कि 33 कोटि देवताओं के बारे में भी जो है इन लोगों ने टिप्पणियां की है और बहन बेटियों के लिए भी अभद्रता का प्रयोग किया गया है और इसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आज सूचित किया है, सभी लोगों को जागरूक किया है, ब्राह्मणों को। और अगर इस पे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे चल करके हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में इसके लिए जो है लोगों को जागृत कर रहे हैं। छतरपुर के एक कर्मचारी की भी इस तरह की मतलब पोस्ट जो है वायरल हो रही है फेसबुक की, उसे को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पोस्ट वायरल हो रही है, देखिए जन जन तक तो पहुंच रही है, इसमें तो ब्राह्मण की निंदा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है और देखिए सर्व जातीय भी कह रहे हैं इसमें कि जो भी इन्होंने कहा है बहुत गलत कहा है। यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जब इस तरह की पोस्ट करता है या किसी भी समाज को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करता है तो क्या दर्शाता है ऐसे लोग? देखिए, जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे अगर ऐसा करता है तो देखिए तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव है, जातिवाद का भी विषय बन रहा है इसमें और ब्राह्मण के लिए तो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है इसमें। तो लगातार विरोध चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि लगातार ब्राह्मण समाज इसको लेकर के आवेदन दे रहा है, लगातार मांग उठा रहा है, तो अभी तक आखिरकार कार्रवाई न होने की वजह क्या? तो हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो IAS अधिकारी कैसे बन गया, इतनी उच्च पद पर कैसे बैठ गया, जिसकी इतनी घृणित मानसिकता, इतनी छोटी मानसिकता है, उसको तत्काल निलंबित करना चाहिए। देखो, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, हमने कभी नहीं सोचा, हमने पूरे बस्ती कुटुंब की भावना रखते हैं, अपना देश तो ठीक है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम परिवार की तरह, हमारी माता बहन बराबर है, बहन बेटी सबकी बराबर है, उसको नहीं ऐसा सोचना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म के विरोध में खड़ा होगा, निशाचर है वो हमारे लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे शूद्र में हो, हम उसके विरोध में खड़े होंगे और उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है धरती पर रहने का, क्योंकि धर्म है तो भारत है, भारत अपने महान किस लिए? धर्म के कारण, धर्म के कारण जगत गुरु बना है और बनना है, जगत गुरु है हमारा भारत, जगत गुरु बनेगा। लेकिन जब धर्म का ह्रास होगा, कोई निशाचर जन्म ले लेगा, निशाचर कृत्य करेगा, हम खड़े हो जाएंगे और मांग करेंगे शासन से। जब शासन नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे, जो भी हमें करना होगा हम करेंगे उसके लिए। लेकिन धर्म की स्थापना रहेगी, हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन जो निशाचर है वो किसी जाति का नहीं, ना किसी धर्म का है, वो म्लेच्छ, वो राक्षस है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो लगातार लोगों की मांग है, आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर के? जी, जिला के प्रथम जो नागरिक का पद होता है कलेक्टर के पास, IAS संतोष वर्मा, जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की है बहन बेटियों के लिए, और माननीय चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, नाना प्रकार की योजना चल रही मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के समाज विशेष से अध्यक्ष से जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए, उन्होंने बेटी किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, वो पूजनीय है, सम्माननीय है, पर इतनी अभद्र टिप्पणी की है। आप ये विचार करिए, मैं प्रशासन से फिर मांग करता हूं कि जो व्यक्ति प्रथम नागरिक के पद यानी कलेक्टर जैसे IAS जैसे पद पर बैठा है, वो क्या न्याय करता होगा बेटियों के साथ, और क्या न्याय करता होगा समाज में। सामाजिक समरसता, जो भाईचारा है, ऐसे ऊंची मानसिकता संतोष वर्मा जैसे व्यक्ति के ऊपर जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये तो उन्होंने सामने बोला है, सबके सामने बोला है, इससे पहले पद में रहते हुए
इन्होंने अपनी मानसिकता का क्या दुरुपयोग किया है और कानून का पालन किया है कि नहीं किया है। वास्तव में जिस संविधान का ये पक्ष लेते हैं उस संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस संविधान की ये बात करते हैं उस संविधान का ये पालन कर रहे हैं। अगर पालन कर रहे हैं तो क्या ये सरकार पालन कर रही है? अगर सरकार पालन कर रही है तो अभद्र टिप्पणी करने पर, सामाजिक समरसता खत्म करने पर, भाईचारा तोड़ने पर इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही? एफआईआर क्या है? इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ, शासन से, प्रशासन से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, एक व्यक्ति के बचाने के चक्कर में आप कहीं सरकार ना चाट लेना अपनी, क्योंकि सरकार जा सकती है आपकी एक वक्तव्य के कारण। आज मुख्यमंत्री पद पे नहीं है, आपको मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पुनः कहता हूँ कि एक व्यक्ति कोई खास नहीं है आपका। ये व्यक्ति इस प्रकार के अनर्गल वार्तालाप कर रहा है जिससे हमारा भाईचारा, सामाजिक समरसता ये खत्म हो जाएगा। इसको बचाने के चक्कर में कहीं आप न मिट जाना, क्योंकि बेटी चाहे जिस वर्ग की हो, चाहे जिस समाज की हो, सम्मानीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, या फिर इस प्रकार की योजना जिस प्रकार की आप चलाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को पालते हैं, इसका मतलब है दो मुंहा व्यवहार कर रहे हैं आप। इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई करें, यही मांग है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होती है, इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो ब्राह्मण समाज और पूरा सवर्ण समाज, उन्होंने केवल ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए नहीं बोला है, उसका जो तर्क था रोटी बेटी का नाता, ये हमारे समाज में पहले से चला आ रहा है। क्या आप बात कर रहे हैं? ये जो तर्क दे रहा है ये अभी केवल ओछी मानसिकता का प्रतीक है। सस्ती लोकप्रियता के लिए ब्राह्मण को टारगेट कर लेते हैं, जबकि ये पूरा टारगेट हमारा जो है सामान्य समाज हो रहा है। इसलिए खासतौर पे जिस तरह से एक सरकारी कर्मचारी हैं और उसको लेकर के ज्यादातर ये देखने को आ रहा है कि एक आईएएस अधिकारी यदि इस तरह की टिप्पणी करता है तो क्या लगता है, आप लोगों को क्या मानते हैं? ये बहुत ही निंदनीय उन्होंने भाषा शैली का उपयोग किया है। हम लोगों के काफी दोस्त हैं जो कि उन्हीं के समाज से हैं, वो आज हम लोगों के साथ आए भी थे। अन्याय गलत बात करेंगे तो उसमें उनके समाज के साथ साथ अभी सभी समाज के लोग थे। यहाँ पे ठाकुर भी थे, वैश्य समाज के भी लोग थे, सोनी समाज के भी लोग थे, टैकवार समाज के भी लोग थे। तो आपने देखा होगा कि ऐसी विचारधारा के साथ एक आईएएस, आईपीएस या मंत्री मिनिस्टर ऐसी विचारधारा के साथ काम करेगा तो वो समाज को न्याय नहीं दे पाएगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग उससे छूट जाएगा। तो ऐसी मानसिकता के व्यक्तियों को निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चिन्हित कर और सख्त से सख्त, जिससे आने वाले समय में और ऐसे लोगों को सीख मिल जाए कि ऐसी मानसिकता के साथ जो व्यक्ति काम करेंगे तो उनको दंडित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो लगातार इस तरीके की टिप्पणी आती है तो एक जिम्मेदार अधिकारी, एक समाज का मुखिया कहा जा सकता है, आईएएस जिस तरह से होता है तो समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलता है, लेकिन विशेष समाज को लेकर के टिप्पणी करना उनकी क्या मानसिकता को दर्शाता है? उनकी मानसिकता है कि हम खुद अपने समाज के लोगों का, हरिजन भाइयों का अधिकार छीने रहे हैं, हम उनका शोषण करते रहे। ऐसा उनके समाज के लोगों को ये जानकारी नहीं लगनी चाहिए। उनका मानना है कि जैसे आईएएस अधिकारी को एक बार आरक्षण मिल चुका है, वो आईएएस, आईपीएस या एसडीएम, तहसीलदार जैसे पदों पर है तो उनको आरक्षण का लाभ हम तो मानते हैं कि उनका ले लेना चाहिए और अन्य अंतिम छोड़ के व्यक्ति को देना चाहिए, जिससे उनके समाज का उत्थान हो सके। जैसे वो उत्थान की बात कर रहे हैं तभी होगा जब वो इसका परित्याग करते, वो कहें कि हम लोगों को एक बार लाभ मिल चुका, अगली बार हमको ये लाभ नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, उनको अच्छा खिला पिला सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनका ये तो हम मांग करते हैं, उन्हीं लोगों से मांग करते तो क्या हैं। ये सब उसी की राजनीति होती है? हाँ, निश्चित रूप से ये उन्हीं की राजनीति हो रहा है। वो अपने समाज के ऊपर उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। उनका समाज के ऊपर कोई व्यक्ति शोषण नहीं करता है, वो अपने समाज का स्वयं शोषण कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों के इस तरह के वक्तव्य को लेकर के? मेरा नाम दीपक द्विवेदी है, ब्राह्मण बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। हम लोगों ने 8 दिन का समय दिया है कि अगर 8 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। और हम यहाँ छतरपुर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में उग्र प्रदर्शन होगा। इसीलिए हमारी जो मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से, आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से, कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऐसी विकृत मानसिकता वाले अधिकारी जब सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे? एक समाज के प्रति, बहन बेटियों के प्रति उनकी इतनी गंदी सोच है। और मैंने आज खबरों में देखा था कि वो कहीं रीवा साइड थी तो कोई एक LIC की एजेंट थी, उससे भी उनके कुछ उल्टे सीधे संबंध रहे, ऐसा ही कोई नौकरानी जिससे भी रहे। तो वो तो एक बहुत ही व्यक्ति है
ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इससे सरकार का भी वो है और हमारे समाज को भी शांति मिलेगी। कौन कौन से समाज के इसमें इसमें सौण समाज पूरा, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सब लोग, क्योंकि उसने ये कहा है कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक ब्राह्मण और सौण समाज के व्यक्ति अपनी बहन बेटियों का संबंध हमारे बच्चों से ना कर दें या संबंध न बनाए। मतलब इतनी नीच बात की उसने कि संबंध न बना रही, मतलब उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में बहुत उग्र प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में होगा। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि छतरपुर में लगातार सवर्ण समाज एकजुट हो रहा है और अब संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार इस पर प्रशासन कब तक गौर करता है और इस पर कार्रवाई करता है। छतरपुर से विनोद के लिए पवन गुरुआ।